एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये है बुधवार की मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। तो सुबह के करीब 7:45 बजे का ये टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही थी हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए। मतलब आज उन्हें ऑफ़िस तो जाना है लेकिन उन्हें जो है ना आज टिफ़िन नहीं ले जाना है, क्योंकि इस हफ़्ते 2 दिन उनकी वर्कशॉप है। तो ऐसा होता है कि जब वर्कशॉप होती है ना तो खाने का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑफ़िस में ही होता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे टिफ़िन की ही होती है। नॉर्मली जब घर में रहते तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, मतलब सिर्फ जब घर में खाना खाना होता है तो अभी वो थोड़ा-सा जो है अपना रेडी हो रहे थे, तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बास्केट खाली कर दूँ। मॉर्निंग में थोड़े से बर्तन वॉश किए थे मैंने बच्चों के जाने के बाद। तो जब बच्चों को छोड़ के मतलब मैं बस तक ड्रॉप करके आई थी उसके बाद, तो यहाँ पर जो है मैंने बास्केट वगैरह खाली कर दी है और बास्केट को अच्छे से क्लीन करके साइड में रख दिया है। और मैंने जो है हस्बैंड के लिए बनाया है आलू और बैंगन की सब्ज़ी। बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे और हस्बैंड के लिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि रोज़ रोज़ वो भी पराठे खाना अवॉइड ही करते हैं। और फिर क्या होता है जब वो पराठे खाते हैं तो मेरा ये होता है कि चलो ये खा रहे हैं ना पराठे तो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, आज पराठे नहीं, आज मैं रोटियां बनाऊंगी। तो बस इधर जो है मैं जल्दी से रोटियां बना लूँगी और जो सब्ज़ी है ना वो मैंने अलग निकाल ली है एक बाउल में, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में बहुत देर तक अगर सब्ज़ी रखो ना तो वो फिर काली पड़ जाती है। तो अच्छा यही होता है कि आप साथ के साथ जो है सब्ज़ी को हटा दो और उसके बाद जो कढ़ाई है उसको वॉश करके और गैस पे सुखा दो। तो ना तो कढ़ाई में जंक लगता है और ना ही सब्ज़ी काली पड़ती है। किचन में काम करते करते कपड़ों की हालत भी देख सकते हैं आप कैसी हो जाती है। और जब ब्लैक कपड़ा हम पहनते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा ही चमकता है। तो ये आटा लग गया था न जाने कहाँ से, मुझे तो खुद ही पता नहीं चला, क्योंकि जब हम सुबह किचन में रहते तो इतने बिजी होते हैं कि अपने कपड़ों को देखने का जो है ना होश ही नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ बना लूँगी अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी, मतलब दोनों के लिए मैं रोटियाँ बना के रख दूँगी ताकि बाद में जो है मुझे रोटियाँ ना बनानी पड़े। रोटियां बनाने के साथ साथ ही जो आटा थोड़ा सा बचा हुआ था उसको मैंने एक टिफ़िन में करके रख लिया है और उसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। दोपहर में जब बच्चे आएंगे या तो मैं तब बना लूँगी इसकी रोटियां या फिर नाइट में मैं बना लूँगी। तो ऐसा होता है जैसे मॉर्निंग में मैं आटा गूंथती हूँ तो रात तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत कम होता है जो मैं रात में आटा गूंथती हूँ तो मॉर्निंग के लिए बचे, क्योंकि जो सुबह का आटा होता है वो रात तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए प्लेट, क्योंकि वो रेडी हो चुके हैं। और बस मैंने उनकी प्लेट में रखा है थोड़े से बैंगन की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और थोड़ी सी दही और साथ में रोटियां। तो ये है गर्मा गर्म आज का टेस्टी सा नाश्ता। का जो नाश्ता है वो टेबल पे रखने के बाद और मैं आ गई हूँ रूम पे। तो अभी जब तक कि अपना नाश्ता करेंगे ऑफिस जाएंगे उतनी देर में मैं अपने एक तो छोटे मोटे से जो मेरे काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। तो बच्चों का रूम तो मैंने सुबह ही क्लीन कर लिया था, मतलब जब मैं बच्चों को छोड़कर आई थी उसके बाद। फिर बचता है सिर्फ एक ये वाला बेड, क्योंकि वंशिका के पापा थोड़ा सा लेट उठते हैं और अब मतलब उन्होंने ना बच्चों को जैसे पहले वो ले जाया करते थे ना, तो अब उनका जब मूड होता है तो वो सुबह उठ जाते हैं और जिस दिन उन्हें ऑफिस जाना होता है ना उस दिन तो वो बिल्कुल ही नहीं उठते। तो बच्चों को छोड़ने की जिम्मेदारी दोबारा से मेरे ऊपर आ गई है। बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, मेरी एक वॉक हो जाती है सुबह सुबह और मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और यहाँ पर मैं अपनी ग्रॉसरी जो लेकर आई थी डी मार्ट से उसको मैंने, ये जो बैग्स थे इनसे नहीं निकाला था तो बस वो निकाल रही हूँ। तो जो ग्रॉसरी आइटम है वो मैं अलग रख रही हूँ और जो मेरा वैसा आइटम है जो मैं प्लास्टिक का आइटम लेकर आई थी घर के लिए वो मैं अलग रखूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे वीडियो बनाना था जो कि आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा दूसरे चैनल पे, और अगर नहीं देखा है तो देख लेना, नमिता एंड हर फैमिली में, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐसा होता है कि जब मैं मंथली ग्रॉसरी लेकर आती हूँ और जब मैं उसको अरेंज करती हूँ ना तो उसके साथ साथ जो है मेरे किचन की जो डीप क्लीनिंग है वो भी हो जाती है और पूरा किचन जो है मेरा चमक जाता है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने कि सबसे पहले मैंने सारे बॉक्स जो है वो निकाल लिए हैं और जो जहाँ पर मैं बॉक्स रखती हूँ कैबिनेट्स में वो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बॉक्स देख रही थी मैं कि किन बॉक्स में दाल है किन में नहीं है,
बाकी दालों को सबसे लास्ट में मैं रखूँगी। सबसे पहले ये जो एरिया है जहाँ पर मैं अपना ये ऑयल वगैरह रखती हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ सारी ऑयल सॉस की बॉटल्स है वो मैं अरेंज कर लूँगी। जब मंथ के स्टार्टिंग में ग्रॉसरी आती है ना, तो घर ऐसा लगता है न जाने कितना भर गया हो, और जैसे ही मंथ का एंड आता है तो घर खाली खाली लगने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो ग्रॉसरी आइटम है वो ख़त्म हो गया होता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, और जब घर खाली लगता है ना तो मेरा ना कुछ काम करने का मन नहीं करता है, जब मुझे दिखता है कि मेरे जो दालों के डब्बे हैं वो खाली हो गए हैं। तो इधर मैं एक एक करके जो मेरे कैबिनेट्स हैं उनको क्लीन भी करती जा रही हूँ, और साथ ही साथ उनमें जो भी मुझे रखना है वो रख रही हूँ। उसके बाद मैंने ये प्लास्टिक का एक बॉक्स लिया है जिसमें कि मैं जो मसाले लेकर आई थी उनके पैकेट्स में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़े बहुत मसाले जो है मेरे पास बचे हुए हैं। तो इन पैकेट्स को मैं बाद में खोलूँगी, पहले जो मेरे पास पहले का जो स्टॉक है उसको मैं जो है ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद ये ना हमारा जो जहाँ पर मैं बर्तन वॉश करती हूँ, तो अंडर सिंक एरिया है जो हमने इसी चीज़ के लिए बनाया था। तो यहाँ पर मैंने इस बार सारे सोप और जो भी किचन का विम बार आइटम होता है और साथ ही साथ जो इजी होता है कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, वो सारा मैंने यहाँ पर रख दिया है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा मैं किचन के दूसरे वाले कैबिनेट में रखती थी, फिर आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि दी जो ग्रॉसरी आइटम है उसके साथ ये सोप मत रखा करो, तो तब से फिर मैंने जो है चेंज कर दिया है सारी जगह। तो अब मैंने इनको अलग रखना शुरू कर दिया है। बाद यहाँ जहाँ पर मैं स्पून रखती हूँ, मेरे नाइफ्स रहते हैं, वो वाला जो सेक्शन है वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये एक फ़ायदा होता है हर महीने ग्रॉसरी अरेंज करने का, कि झटपट से जो किचन होता है ना उसकी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। काम काम में आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने ग्रॉसरी भी अरेंज कर ली है और किचन भी आपकी डीप क्लीन हो गई है। और ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा किचन में मेहनत नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर मैं चावल लेकर आई थी, जो बासमती चावल है वही आप लोगों को दिखा रही थी। मुझे बासमती चावल बहुत पसंद है, स्पेशली पुलाव के लिए या फिर नॉर्मल भी अगर चावल बनता है उसके लिए। तो जब मैं अरेंज करी थी किचन में सामान, तो मुझे याद आया कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपनी वॉशिंग मशीन है जो उसको क्लीन नहीं किया है, उसका जो टब होता है। और ये एक पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था वॉशिंग मशीन का, जो कि बहुत जल्दी ही एक्सपायर होने वाला था। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने जो है मशीन भी क्लीनिंग के लिए लगा दी है। तो बस अभी 1 घंटे तक जो है मशीन क्लीन होती रहेगी, तब तक जो है मैं अपना काम करती रहूँगी। अगर आप लोगों की भी टॉप लोड मशीन है या फिर फ्रंट लोड मशीन है, ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक, तो आप भी जो है इस तरीके का जो पाउडर है वो अमेज़ॉन से या किसी भी जो ऑनलाइन वेबसाइट है मंगा सकते हैं। और इसको मंथ में मतलब 3 मंथ में एक बार डालना होता है इस पाउडर को, और मशीन क्लीन करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो मशीन है उसकी मोटर ख़राब नहीं होती है जल्दी से, वरना सर्फ का जो भी सर्फ से मतलब पीलापन आता है मशीन के अंदर जो जम जाता है, आपने कई बार देखा भी होगा, तो वो जमता नहीं है, मशीन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो उधर जो है मेरी मशीन क्लीन हो रही है और इधर जो बॉक्स हैं उनमें मैं दालें अरेंज कर रही हूँ। दालें जब मैं रख रही थी तो मुझे ध्यान आया कि 1-2 दाल फिर भी मुझसे मिस हो ही गई हैं, तो वो मैं जो है बाद में मिल्क बास्केट से मंगवा लूँगी। फ़िलहाल जो आ चुकी हैं उनको मैंने बॉक्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसमें जो है दालें अरेंज कर दी है। बाकी के 1-2 बॉक्स जो है वो वॉश करने के लिए, तो वो मैं उन्हें वॉश कर दूँगी। देखिए मैंने सारे बॉक्स थे उनमें दालें रख ली हैं, और अब देखिए किचन कितनी भरी भरी लगने लगी है, और भरी भरी किचन बहुत सुंदर भी लगती है। तो बस यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आई थी, मतलब जिसमें गुड़ भी था, दालें भी थी, जो छोटे वाले बॉक्स होते हैं वो मैं नीचे अरेंज करती हूँ। वो ऐसी दालें होती है जो मोस्टली ज़्यादा बनती हैं, और जो ऊपर वाला मेरा सेक्शन है उसमें राजमा और चने जैसी चीज़ें होती हैं जो मतलब बहुत कभी कभी बनता है। राजमा तो फिर भी बन जाता है, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम हो गया है मैंने राजमा नहीं बनाई है, तो बस जल्दी ही मैं राजमा भी बनाऊंगी। और साथ ही साथ इस बार मैं जीरा जो है ना वो भी लूज़ में लेकर आई थी, क्योंकि जो लूज़ में ज़ीरा होता है वो बहुत सस्ता भी पड़ता है और उसकी क्वांटिटी जो है काफ़ी अच्छी आती है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है अरेंज हो गई है, और बस अभी मुझे एक आइडिया आया है
जो मैं 2 बास्केट लेकर आई थी, मैंने सोचा क्यों ना उनमें से एक बास्केट में यहाँ पर रख दूँ। तो मेरे जो ये ऑयल के बॉटल्स हैं तो वो आराम से वहाँ पर आ जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो देखिए ये वाली बास्केट मैंने यहाँ पर रख दी है। और मैं आपको बोल भी रही थी ना कि जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा ना कि मुझे किचन में कहीं ज़रूरत है तो ये बास्केट कहीं और भी हो सकती हैं। उसके बाद आज जो है मुझे ये वाला जो सेक्शन है, जो मेरा क्रॉकरी वाला सेक्शन है, जो जहाँ पर मेरे कांच के सामान रहते हैं और कॉफ़ी मग रहते हैं, वो मैंने सोचा मैं इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर दूँ क्योंकि ये बहुत टाइम से वैसा ही था। तो जितने भी मेरे कांच का जो आइटम था, जो कि काफ़ी कुछ तो टूट फूट चुका है, जो मुझे लेना भी है, बट काफ़ी कुछ ठीक था, तो वो मैंने ऊपर सेक्शन में रख दिया है। और नीचे वाले में मैं रखूँगी अपने सारे के सारे कॉफ़ी मग, जो कि मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं। आप लोग बोलते हैं कि दी आप एक कॉफ़ी कॉर्नर बना लीजिए, बट अभी मैंने इस बारे में हस्बैंड से बात नहीं की है। किसी दिन टाइम लगा तो उनसे पूछूंगी पहले कि कॉफ़ी कॉर्नर कहीं पर बना ले क्या। तब तक आप भी थोड़ी सी एडवाइस कीजिए कि मैं कॉफ़ी कॉर्नर कहाँ पर बनवा सकती हूँ अपने किचन में। थोड़ा सा आप लोग आइडिया देंगे तो एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा मुझे। तो एक साइड जो है मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली है। उसके बाद बारी आती है ये दूसरे वाली जो मेरा कैबिनेट है उसकी। तो यहाँ पर भी जो अच्छे से क्लीन करके चीज़ों को मैं अरेंज कर दूँगी। आपकी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है ना, तो इतना अच्छा, इतना सुकून लगता है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लेडीज़ को मोस्टली जो टाइम होता है हमारा किचन में ही हमें गुजारना पड़ता है। तो एक ये वाला जो एरिया होता है घर से सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो पूरा घर ही होना चाहिए, बट किचन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई की ज़रूरत होती है। तो काम करते करते मेरा मन हुआ कि क्यों ना अब एक एक कप कॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है काम करते करते। बीच में एक भी ब्रेक नहीं लिया है। और वंशिका ट्यूशन गई थी इस बीच, तो वो ट्यूशन से भी आ चुकी थी। तो जब उसने देखा ना कि मैं कॉफ़ी बना रही हूँ तो वंशिका का भी मन कर गया। तो बस दोनों के लिए मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। और साथ ही साथ आज इवनिंग टाइम में मैंने मिल्क मंगवाया था। तो ये मिल्क बास्केट से नहीं, हमारा जो नीचे सोसाइटी शॉप है वहाँ से मंगवाई थी। तो बस मैं मिल्क भी रख दूँगी गर्म करने के लिए, क्योंकि कभी कभी आपको पता है मैं भूल जाती हूँ या फिर मेरे फ्रिज में रखा रह जाता है। और बस आज मैं कॉफ़ी पीऊँगी अपने नए वाले कॉफ़ी मग में। तो जब हम नए कॉफ़ी मग में या नए बर्तन में खाना खाते हैं तो ना खाने का टेस्ट अलग सा लगता है ना, कुछ मतलब बहुत अच्छा लगता है। हालांकि खाना वैसे ही बना होता है, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना कि आज हमने नए बर्तन में खाना खाया है या नए कॉफ़ी मग में मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर बन चुकी है हम दोनों की कॉफ़ी। तो बस अब मम्मा और बेटी बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद मैं अपने आगे के और काम निपटाऊँगी। यहाँ पर कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा सा मैं फ़ोन देख रही हूँ, और फ़ोन में मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उनको मैं सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कमेंट्स लेट आते हैं, कभी मैं ही बिज़ी होती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं सबको जो है कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ और के कमेंट्स को रीड कर लूँ। तो कॉफ़ी जो है हमने पी ली है। उसके बाद बारी आती है कपड़े लगाने की। तो अब बच्चों की जो वाइट शर्ट होती है वो मुझे डेली वॉश करनी होती है। और जब मैं बच्चों के कपड़े मशीन में डालती हूँ, मतलब मेरी मशीन ऑन हो ही जाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलिए जो थोड़े बहुत कपड़े मेरे हैं बाथरूम में उनको भी मैं वॉश कर ही लेती हूँ। उसके बाद अब होगी डिनर की तैयारी। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थकान हो गई थी, तो फिर मैं बनाऊँगी सिंपल से दाल और चावल। तो आज दोपहर में चावल नहीं बने थे, रोटियां बनी थी। तो वंशिका की फरमाइश होती है, फिर एक टाइम उसको चावल चाहिए होता है। तो सिंपल सी अरहर की दाल और चावल मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो बस अरहर की दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3-4 बार, और बस इसको चढ़ा देंगे। और तब तक जो है मैं तैयारी करूँगी तड़के की। तो ये जो बड़ा वाला नाइफ़ मैं लेकर आई थी ना, इसको चलाने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना कि पूछिए मत। मैं कोशिश कर रही थी, और ना इस नाइफ़ को चलाते चलाते मैं ये सोच रही थी कि मैं इससे क्यों कर रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं छोटे वाले नाइफ़ से ना जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया है उसी से ही हमेशा काम करती हूँ। तो इसको चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और साथ ही साथ क्या हो रहा था ना कि इससे सब्ज़ी मुझसे लेट में कट रही थी, और क्योंकि छोटे वाले नाइफ़ से तो मैं फटाफट से सारी सब्ज़ी कट कर देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं लेकर आई हूँ, तो अगर मैं सीखूँगी नहीं तो फिर इस नाइफ़ को लाने का फ़ायदा ही क्या है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम लगा अपना
ये चॉपिंग करने में, लेकिन मैंने उस नाइफ़ से ही अपनी ये जो सब्जियां हैं उनकी चॉपिंग की है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, थोड़ा सा हींग और जीरा ऐड कर दिया है, साथ ही साथ प्याज और लहसुन ऐड कर दिया है। और बस जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा तब तक मैं टमाटर कट कर लूँगी। तो देख लीजिए आप, मतलब अभी मुझे ना ये जो नाइफ़ है चलाना भी नहीं आ रहा है, और लेकिन ये है कि अच्छा भी लग रहा था, ऐसा एक शेफ़ वाली फीलिंग आ रही थी ये वाला नाइफ़ चलाते हुए। उसके बाद जैसे ही जो प्याज है वो ब्राउन हुए हैं, मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर, और जो मसाला होता है वो ऐड कर देंगे, सूखा मसाला। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, मुझे मसाला थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। उसके बाद इसको अच्छे से जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक पकाएंगे। और बस अभी जो है इसमें ऐड कर देंगे अरहर की दाल, और दाल बहुत अच्छे से गल चुकी थी, ये देखिए। बस इसमें दाल मिक्स कर दी है मैंने, और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करूँगी, दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। और धनिया भी मैंने कट करके रख लिया है, और ये जो धनिया है आधा तो मैं अभी डाल दूँगी जब दाल पकती है, और आधा मैं डालूँगी लास्ट में। और जब तक मैं अपने जो है किचन के काम कर रही थी तब तक मेरी बेटी देखिए यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही थी। इतने कपड़े वंशिका से फ़ोल्ड हुए उसने कर लिए। उसके बाद थोड़े से कपड़े और रहते थे तो वो मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिए, क्योंकि वो बेडशीट थी, थोड़े से बड़े कपड़े थे। और बस यहाँ पर अब बच्चों का डिनर टाइम हो गया है, सबका ही डिनर टाइम हो गया है, तो बस अब हम लोग खाएंगे खाना। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।